इफ एफ मैपिंग है ए टू बी इज ए 1-1 मैपिंग। उसने पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो मैपिंग है वो 1-1 मैपिंग है एंड बी अपने को काउंटेबल सेट है, ये भी साथ में गिवन है। देन प्रूव करो कि ए सेट भी काउंटेबल है। एफ मैपिंग है, ए टू बी जा रही है, 1-1 मैपिंग है, बी काउंटेबल है, देन प्रूव करो कि ए भी काउंटेबल है। तो प्रूव करने के लिए मैं पहले क्या कर लेता हूं, सेट काउंटेबल कैसा होगा। अगर काउंटेबल प्रूव करना है तो या तो वो फाइनाइट होना चाहिए या काउंटेबली इनफाइनाइट होना चाहिए सेट। तो मैं सेट ले लेता हूं, तो मैंने सेट ले लिया कि वो इनफाइनाइट है। मैंने मान लिया, सपोज कर लिया कि ए इज ए इनफाइनाइट सेट, ए इनफाइनाइट सेट हो गया। मैपिंग ले ली, वो 1-1 दी हुई है पहले से ही। अब अगर मेरे को पता है कि अगर 1-1 मैपिंग है तो वो दोनों सेट इक्विवेलेंट होंगे, इक्विवेलेंट होंगे तो A इज इक्विवेलेंट टू द एफ ऑफ ए, क्योंकि B में कौन से एलिमेंट होंगे मैपिंग के बाद, एफ ऑफ ए वाले एलिमेंट होंगे। B में कौन से एलिमेंट होंगे, एफ ऑफ ए वाले एलिमेंट होंगे, तो A इज इक्विवेलेंट टू एफ ऑफ ए। अगर A इनफाइनाइट है तो एफ ऑफ ए भी इनफाइनाइट होगा। अगर A इनफाइनाइट सेट है तो एफ ऑफ ए भी इनफाइनाइट होगा। एफ ऑफ ए क्या हो गया, अगर मैं रेंज और डोमेन की बात करूं, रेंज और डोमेन की बात करूं, इसमें ध्यान से देखना, रेंज और डोमेन की बात करूं, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट वही आया है। अगर ये ए सेट है और ये बी सेट है, इस पे मैपिंग एफ जा रही है, ठीक है ना, तो ए इनफाइनाइट सेट है, ए इनफाइनाइट है, तो मैपिंग जा रही है ए से बी, तो जो एफ ऑफ ए होगा वो सबसेट होगा ना बी का, क्योंकि बी क्या होता है, दैट इज ए कोडोमेन। और जो एलिमेंट आ रहे हैं वो एफ ऑफ ए वाले एलिमेंट आ रहे हैं, वो क्या होगा, रेंज होगी। तो रेंज क्या होती है, रेंज हमेशा ही सबसेट होती है कोडोमेन की। रेंज क्या होती है, सबसेट होती है कोडोमेन की। तो एफ ऑफ ए हमारे पास सबसेट ऑफ बी है, तो एफ ऑफ ए हमारे पास क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अगर किसी काउंटेबल सेट का इनफाइनाइट सबसेट है तो वो क्या होगा, काउंटेबल सेट का every infinite set contain a countable set, is it countable or not। अब देखो ना, अगर f of a इनफाइनाइट है, दिस इज a subset of b, कि इनफाइनाइट सेट है, वो एक सेट ने कंटेन करके रखा है, वो भी तो इनफाइनाइट होगा। इट मींस कि b भी इनफाइनाइट हो गया, b इनफाइनाइट हो गया जी आपका। बट गिवन क्या था, गिवन क्या था आपके पास, गिवन था कि b इज ए काउंटेबल, b काउंटेबल था और मेरे को b इनफाइनाइट भी हो गया। दो चीजें हो गई हैं, बी के बारे में पता लग गया मेरे पास कि बी हमारे पास, कि बी मेरे पास क्या है, काउंटेबल भी है और इनफाइनाइट भी हो गया। दो चीजें पता लग गई। अब मैं बी को डिफाइन करूंगा, अगर वो काउंटेबल भी है इनफाइनाइट भी है, तो मैंने बी को डिफाइन कर लिया, उसमें एलिमेंट कैसे होंगे, b1 b2 b3 एंड सो ऑन। काउंटेबल है पर इनफाइनाइट एलिमेंट्स है इसमें, तो मैंने उसको डिफाइन कर लिया। डिफाइन करने के बाद मैंने लेट एन ले लिया, लेट एन ले लिया बी द फर्स्ट नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर सच दैट कि बी एन वन बिलोंग करेगा एफ ए को। अब देखो ध्यान से कि एफ ऑफ ए क्या है, दैट इज अ सबसेट ऑफ बी है। एफ ऑफ ए क्या है, दैट इज अ सबसेट ऑफ बी है। तो बी में एलिमेंट कैसे हैं, b1 है, b2 है एंड सो ऑन है। तो उसने कहा कि कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, कौन सा ले लिया हमने, n1 ले लिया, नेचुरल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, सच दैट कि bn1 किसका एलिमेंट होगा, f ऑफ a का। अगर bn1 एलिमेंट f ऑफ a का एलिमेंट है तो bn1 एलिमेंट किसका होगा, b का भी होगा।
अगर बी एन वन एलिमेंट एफ ऑफ ए का है तो बी एन वन एलिमेंट बी का भी होगा। और उसने कहा है कि लेट एन टू भी ले लेते हैं सच दैट कि बी एन टू है वो भी बिलोंग कर रहा है एफ ऑफ ए को, और साथ में जो एन वन है वो छोटा है एन टू से। कहते हैं ऐसी मैपिंग चलती रहेगी लगातार, कितने सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। तो एफ ऑफ ए में कैसे एलिमेंट हो गए, बी एन वन, बी एन टू, बी एन थ्री, दे आर द मैपिंग। अब ध्यान दीजिए, मैपिंग ए से बी गई थी तब मैपिंग थी हमारे पास एफ वन वन एंड ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू हुई थी तभी मैंने दोनों सेट को इक्विवेलेंट कहा था। अगर मेरे पास वन वन एंड ऑन टू मैपिंग थी तभी मैंने कहा था ए इज इक्विवेलेंस टू एफ ऑफ ए। अब नेक्स्ट मैपिंग है, अब थर्ड सेट बन गया, दैट इज हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ ए, ऐसे एलिमेंट है उसमें, तो इस सेट का नाम दे दिया उन्होंने एन। तो मैपिंग जा रही है हमारे पास जी। अब जी मैपिंग जा रही है कहां से कहां जा रही है, एफ ऑफ ए वाले एलिमेंट से, मान लीजिए एफ ऑफ ए एलिमेंट से जा रही है एन एलिमेंट पे। तो एफ ऑफ ए में एलिमेंट कैसे हैं, बी एन वन, बी एन टू, बी एन थ्री, तो हमने बी एन के लिख लिया। उस पर जी मैपिंग लगाई है तो किस सेट में जा रहे हैं, नेचुरल नंबर सेट में। तो नेचुरल नंबर सेट में एलिमेंट कैसे होते हैं, 1 2 3 4। अब हमें पता है कि जो मैपिंग एफ वाली मैपिंग है, जो एफ वाली मैपिंग है वो वन वन एंड ऑन टू है, वो हमें पहले लेके चले हैं। अगर ये एफ वाली मैपिंग वन वन एंड ऑन टू है तो जितने भी एलिमेंट हैं बी में वो हमारे पास रेंज के एलिमेंट हैं एफ ऑफ ए के, मतलब एफ ऑफ ए में जितने भी एलिमेंट है दैट्स ए सबसेट ऑफ बी। अब देखो ये मैपिंग भी वन वन एंड ऑन टू है और जी वाली मैपिंग में एलिमेंट भी एफ से, अब देखो ये कैसा होगा, एफ हो गया। अब जी में एन में एलिमेंट कैसे हैं, एन में एलिमेंट कैसे हैं, एफ जी ऑफ ए। देखो मैं एफ मैपिंग पहले से ही हमारे पास वन वन एंड ऑन टू है, एफ मैपिंग हमारे पास पहले ही वन वन एंड ऑन टू है। अब अगर ये वाली मैपिंग वन वन एंड ऑन टू है तो जी भी तो हमारे पास वन वन एंड ऑन टू हो जाएगी। अगर पहली मैपिंग वन वन एंड ऑन टू है तो दूसरी जी वाली मैपिंग भी वन वन ऑन टू हो जाएगी। तो वही हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज ए जी ऑफ एफ, इसको जी ऑफ एफ लिख सकते हैं। तो अब एफ मैपिंग जा रही है हमारे पास ए से लेके एन तक, एफ ऑफ ए तक, दैट इज अपने पास एफ वो वन वन एंड ऑन टू है जो आप लिख सकते हैं। जी भी हमारे पास हो जाएगी वन वन एंड ऑन टू। कॉम्पोजिशन मैपिंग आ जाएगी, कॉम्पोजिशन मैपिंग है जी ऑफ एफ जिसमें ए से लेके एन तक जा रही है, वो भी वन वन एंड ऑन टू हो जाएगी क्योंकि दोनों मैपिंग है वन वन एंड ऑन टू, उनकी कंपोजिशन भी हमारे पास वन वन एंड ऑन टू होगी। रीजन लिख लेना, अगर ये वन वन एंड ऑन टू है इट मीन्स कि ए इज इक्वल टू नेचुरल नंबर और ए हमारे पास क्या होगा, काउंटेबल। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया कि ए सेट हमारे पास क्या हो गया, काउंटेबल सेट हो गया, इनफाइनाइट भी हो गया और हमारे पास काउंटेबल भी हो गया। ठीक है ना, ए सेट हमारे पास क्या हो गया, इनफाइनाइट था और ये काउंटेबल है तो वो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होगा तो वो काउंटेबल ही हो जाएगा। ठीक है जी। 2.1.12 दैट इज आर्टिकल नंबर, थ्योरम है द सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस whose elements are either 0 or 1 is not countable। कहते कि आपने सेट ऑफ सीक्वेंस लिया है, सेट ऑफ सीक्वेंस लिया है और उस सीक्वेंस में एलिमेंट कैसे हैं, उस सीक्वेंस के एलिमेंट हैं 0 एंड 1। सीक्वेंस के एलिमेंट्स हैं या तो 0 है या तो 1 है, या तो 0 है या तो 1 है, तो आपने उसको प्रूव करना है इट इज नॉट ए काउंटेबल। इट इज नॉट काउंटेबल इट मींस कि अनकाउंटेबल सेट। दो तरह से क्वेश्चन आता है। सेकंड स्टेटमेंट देख लो, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस हुज एलिमेंट्स आर डिजिट 0 एंड 1 देन प्रूव दैट कि ए इज ए अनकाउंटेबल सेट। दोनों अलग अलग क्वेश्चंस नहीं है, दोनों एक ही क्वेश्चंस है, बस रिप्रेजेंटेशन इज अलग। क्वेश्चन पूछा अलग तरीके से गया है और इसमें भी वही कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस हुज एलिमेंट्स आर आइदर 0 और 1 इज नॉट अकाउंटेबल। तो हम क्या करेंगे, हमने सेट ए ले लिया, कोई भी सेट ले लो। अब सेट ए कौन सा होगा, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस
जिसमें एलिमेंट कौन से हैं 0 and 1, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। अब ए सेट ले लिया है तो उसमें एलिमेंट कैसे होंगे 0 और 1, तो मैंने उसको रिप्रेजेंट करा। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास सीक्वेंस ऐसी है 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, दे आर ऑल बिलोंग्स टू द सेट। ठीक है ना, तो सेट से बिलोंग कर गया हमें। अब उसके बाद देखो कि हमने क्या प्रूफ करना है, सेट को अनकाउंटेबल प्रूफ करना है। तो मैं लेके चलूंगा कि सपोज कि ए हमारे पास काउंटेबल सेट है। अगर ए काउंटेबल सेट है देन मैं ए सेट को लिख सकता हूँ कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ f1 f2 f3, दैट्स अ काउंटेबल सेट ना, दे आर अ काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। उस तरीके से लिख सकता हूँ f1 f2 f3 एंड सो ऑन, जैसे मैं सीक्वेंस लिखता था कि इसमें जितने भी एफ आई हैं वो आई बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को, दिस इज अ सीक्वेंस, दे ऑल आर द सीक्वेंस। जैसे मैं ए सेट लेता था उसमें एलिमेंट ले लेता a1 a2 a3, दे आर अपने पास, वही हमने f1 f2 f3 ले लिया सच दैट कि एफ ऑफ, अब देखो f1 या तो 0 होगा या 1 होगा, f2 भी या तो 0 होगा या 1 होगा, तो ऐसे ही होगा ना, ये सेट बनता जाएगा। तो मैंने उसको रिप्रेजेंटेशन दे दी f1 f2 f3 में कि f1 हमारे पास 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, f2 हमारे पास 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, f3 हमारे पास 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। तो ऑल बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, आई भी बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। कोई भी एलिमेंट हो सकता है, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। अब मैंने मैपिंग डिफाइन की है, कंसीडर द सीक्वेंस। सीक्वेंस कैसे डिफाइन की है, सीक्वेंस ले ली मैंने f और fn को ऐसे डिफाइन किया है, अगर fn n हमारे पास 0 हो जाएगा, n हमारे पास f ऑफ n दैट इज 0, तो fn हमारे पास 1 है। अगर f ऑफ n दैट इज इक्वल टू 1, इट मीन्स कि वो 1 होगा, 0 हो जाएगा। तो ये उन्होंने डिफाइन किया है, उन्होंने डिफाइन किया, उसने दो ले लिए, एक f हो गई और एक fn हो गई, जिसको हम fi भी कह रहे हैं। सिंस ऑल द एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस f में तो वही एलिमेंट आएंगे ना 1 और 0, इसके अलावा कोई भी नहीं आएगा। या तो वो 1 हो सकती है या तो अपने पास 0 हो सकती है, देयरफॉर f बिलोंग्स टू द a। कहते हैं ना कि उसने कहा है कि f या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, f बिलोंग्स टू द a, बट f और fn दोनों आपस में इक्वल नहीं है। देखिए ना, हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। मान लो कि f1 के लिए आप 1 आ जाए, f2 के लिए 0 आ जाए, f3 के लिए फिर 1 आ जाए, फिर f2 के लिए 0 आ जाए, दोनों के लिए अलग अलग मैपिंग है। वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है इसकी वैल्यू पे, n पे, नेचुरल नंबर पे। अगर एस एन एन हमारे पास 1 हो जाती है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है। इट मीन्स कि हर एक एलिमेंट में वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। हर एक सीक्वेंस का एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एवरी एलिमेंट ऑफ द मेंबर। यहाँ पे लिख लो रीजन के सीक्वेंस ए इज डिफरेंट, सीक्वेंस सॉरी एफ ली हुई है, एफ हमारे पास इज डिफरेंट हो गया, किससे हो गया, फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट किसका, ए का, एटलीस्ट 1 प्लेस, मतलब एक ऐसी एक प्लेस ऐसी होगी जिससे वो एटलीस्ट लिख लो 1 प्लेस, 1 प्लेस। तो एटलीस्ट 1 प्लेस में उसका जो हमारे पास नंबर होगा दे आर द डिफरेंट, वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। इट मीन्स की दैट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कहते हैं कि एटलीस्ट 1 प्लेस पे इक्वल नहीं होंगे, बाकी सभी में इक्वल होंगे, तो वो हमारे पास, बट f इज नॉट इक्वल टू एफ एन, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी। तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी, इट मीन्स कि जो हम सपोज करके चले थे वो गलत है। सपोज क्या करके चले थे, सपोज ये करके चले गए कि ए काउंटेबल सेट है, तो ए काउंटेबल सेट नहीं है, तो ये हमारे पास अनकाउंटेबल सेट है। यहाँ पे प्रूफ हो जाती है।
और इसी थ्योरम को थोड़ा सा अलग वे में इन्होंने ऐसे किया है, इसमें भी देख लो, an element of A in the form of sequence like 1 0 0 1 1 1 0, ये तो बता दिया। अब मैंने x a सेट है, सेट ऑफ सीक्वेंस, उसमें x एलिमेंट है, x बिलोंग कर रहा है, तो सीक्वेंस कैसे होगी, xn होगी। xn 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। मैंने सपोज कर लिया कि A एक काउंटेबल सेट है, तो काउंटेबल सेट कैसा होगा, S1 S2 S3, जिसमें वहां पे हमने F1 F2 F3 लिया था। अब देखो नाउ जो Sn है वो A को बिलोंग कर रहा है, Sn जो सेट है वो A को बिलोंग कर रहा है। अब Sn में जो सीक्वेंस है वो कैसी होगी, क्योंकि Sn भी तो सीक्वेंस ही है, तो Sn में एलिमेंट कैसे होंगे, या तो वो 0 होगा या तो वो 1 होंगे एलिमेंट। हम S1 को रिप्रेजेंट कर लिया, उसकी सीक्वेंस बना ली, उसमें कैसे होंगी, S11 12 13 14, S2 ले ली, S3 ले ली एंड सो ऑन। अब Sij है, उसके एलिमेंट क्या होंगे, या तो 1 होंगे या तो 0 होंगे, या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे फॉर ऑल आई थे जे। अब यहाँ पे आओ, इतना तो आपको पिछले थ्योरम में भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, मैंने एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट की है, दैट इज एस, जैसे वहां पे मैंने एफ कंस्ट्रक्ट की थी, तो वहां पे एफ कंस्ट्रक्ट करने के बाद एफ एन की वैल्यू आती थी 0 या 1, वो डिपेंड करता था कि एफ एन एन पे 1 होगी, एफ एन एन पे 0 होगी, तो वो 1 वैल्यू होगी। तो ये सीक्वेंस मैंने डिफाइन किया है। अगर ये सीक्वेंस डिफाइन करने के बाद एस ए को बिलोंग कर रही है, इसके बाद क्लियर हो गया ना। अगर एस भी हमारे पास सीक्वेंस है, सीक्वेंस किसकी है, किसमें जा रही है, ए सेट में जा रही है, तो एस ए को बिलोंग कर गया। अब एस में जो एलिमेंट है वो डिफरेंट है, एस के हर एक एलिमेंट डिफरेंट है, एवरी मेंबर ऑफ ए, यहाँ पे ए कर लेना, एटलीस्ट वन प्लेस पे। एटलीस्ट वन प्लेस का मतलब क्या है, मान लो कि सेट में एलिमेंट है 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1, ये है, तो इसके S1 में क्या होगा, एक एलिमेंट की प्लेस चेंज कर दो, बाकी सारा सेम। वो कह रहे हैं एटलीस्ट वन ऐसी प्लेस होगी जो डिफरेंट है, एटलीस्ट कम से कम एक डिफरेंट हो, वो ज्यादा भी हो सकती है, तो इट मीन्स कि वो एस ए को बिलोंग नहीं करेगी। अगर एक भी पॉइंट में वो डिफरेंट होगी तो वो एस ए को बिलोंग नहीं करेगी, एस ए को बिलोंग नहीं करेगी, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन लग गई, इस सीक्वेंस पे कॉन्ट्राडिक्शन लग गई, तो कॉन्ट्राडिक्शन लगी इट मीन्स कि जो हम सपोज करके चले थे वो गलत है। क्या सपोज कर लेते चले, ए इज काउंटेबल सेट, अब ए काउंटेबल सेट नहीं है तो हमारे पास ए क्या हो गया, अनकाउंटेबल सेट हो